दोस्तों, अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हो तो अभी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली है। इस स्कीम को बोलते हैं ग्लोबल टैलेंट स्कीम। दोस्तों, ये एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाती है जिसमें आपका वर्क परमिट 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में बन जाता है। ऐसे ही आपको बहुत सारी अच्छी न्यूज़ मिलेंगी और इसके अलावा भी कौन से तरीके हैं जिसमें आप कनाडा में मूव कर सकते हो, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जाते हो तो कितने चांसेस रहते हैं, या आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो कि नहीं, अगर फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हो तो किन किन लोगों को बुला सकते हो, हर चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड दोस्तों, ये जो ग्लोबल स्कीम है, इसमें आपको मिनिमम 39 कैनेडियन डॉलर मिलते हैं, जो कि 2500 इंडियन रुपीस या उससे ज़्यादा होते हैं। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपको जॉब मिलता है और वो ग्लोबल टैलेंट स्कीम के थ्रू होगा तो आपको 2500 इंडियन रुपीस हर घंटे के मिलेंगे, जिसका मतलब ये कि आपकी जो कमाई है वो 4 लाख और 5 लाख इंडियन रुपीस पर मंथ हो सकती है। एंड दोस्तों, इस स्कीम का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपको कनाडा में इस स्ट्रीम के थ्रू जॉब मिलता है तो जो वर्क परमिट का कॉस्ट है वो एम्प्लॉयर को ही देना मैंडेटरी है। दोस्तों, वर्क परमिट का जो कॉस्ट है वो है 1000 कैनेडियन डॉलर और उसका चार्ज सिर्फ एम्प्लॉयर ही पे करेगा। दिस इज़ द रूल। अभी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस स्कीम के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको ही फायदा रहता है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा से ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। अब दोस्तों, अगर आप कनाडा में काम करने का सोच रहे थे तो इससे सुनहरा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। अभी बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स चल रही है, जैसे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा और अभी ग्लोबल टैलेंट स्कीम्स। दोस्तों, इनमें आपको एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि स्कीम कोई भी हो, आपको जॉब लेना अनिवार्य है। मतलब आपको रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जब आप कंटिन्यूसली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर होना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आप अकेले इंसान नहीं हो जो उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब आपके माइंड में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि हमें जॉब अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, मेरे चैनल में 500 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। कनाडा की अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप कनाडा की प्लेलिस्ट में जाइए और मैं अपने मल्टीपल वीडियोस में आपको स्क्रीन पर ले जाके दिखाता हूँ कि कैसे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब अप्लाई करने के लिए आपको दो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। एक तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए और दूसरा कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है ये पता होना चाहिए। अब दोस्तों, ग्लोबल टैलेंट स्कीम की जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट भी है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो आप लिस्ट को देख सकते हो। ज़्यादातर जॉब्स अवेलेबल रहते हैं, आप भी चेक कर सकते हो कि आपका जो जॉब है वो उस लिस्ट में है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम भी है। ये भी एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस है। ये भी स्किल्स स्केर्सिटी जॉब्स के लिए है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स को इस स्कीम के थ्रू भी रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आपको कनाडा में रिलोकेट होना है तो 90% ऑफ द जॉब्स आपको लीमिया प्रोसेस से मिलेंगे। तो आपको लीमिया प्रोसेस भी समझने की जरूरत है। गाइस, लीमिया इज लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट और ये कनाडा गवर्नमेंट की एक प्रक्रिया है फॉरेन कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए। आपको एक सिनेरियो से समझाता हूँ। अगर कोई भी कैनेडियन एम्प्लॉयर है, उसके पास कभी भी जॉब वैकेंसी निकलती है, उसको किसी भी एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो सबसे पहले वो सिर्फ अपनी कंट्री में ही ढूंढ सकता है, कैनेडियन सिटीजन्स या परमानेंट रेसिडेंट्स में। अब 2-3 महीने हो जाते हैं, वो कहीं पे एडवर्टीजमेंट करता है, जगह जगह पे ढूंढता है और उसको नहीं मिलता है, तभी वो फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए एलिजिबल रहता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीमिया प्रोसेस। अब लीमिया प्रोसेस में ड्रॉबैक ये है कि प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगता है, 2 से 4 महीने लग जाते हैं कम से कम। लेकिन सिर्फ यही स्कीम्स नहीं है, कनाडा ने बहुत सारी फास्ट ट्रैक स्कीम्स निकाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉब ऑक्यूपेशन की वैकेंसीज है। अभी कुछ स्कीम्स जो ज़्यादा फेमस है, जिसमें ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, वो है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, एक है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा और एक है ग्लोबल टैलेंट स्कीम्स। अब दोस्तों, सबसे बेस्ट बेनिफिट आपको इसमें ये होता है कि आपको जॉब अगर मिल जाता है तो आपको आइल्स टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कोई भी इंग्लिश टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एज लिमिट भी फ्लेक्सिबल है, 18 साल से 55 साल तक। और आप कौन सी स्कीम से जाने वाले हो ये चीज आपके हाथ में नहीं रहता है, ये आपके एम्प्लॉयर की ड्यूटी रहती है।
आपका वर्क परमिट इनिशिएट करने की, क्योंकि वही एम्प्लॉयर एलिजिबल रहता है आपको वर्क परमिट प्रोसेस करने के लिए। और इन सब चीज़ों के लिए जॉब लेना अनिवार्य है। अब गाइस, अगर आप कनाडा में ट्राई कर रहे हो तो आपको 3 प्लेटफॉर्म को ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। सबसे पहला है जॉब बैंक। जॉब बैंक एक कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप ट्राई करते हो, सबसे पहले यहाँ पे आपको फिल्टर करना जरूरी है। जब आप ठीक से फिल्टर कर लेते हो और आप ट्राई करते हो तो आपको वैसे जॉब मिलते हैं जो आप अपनी कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल जॉब अगर आप ट्राई कर रहे हो तो लिंक्डइन से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और लिंक्डइन से काफ़ी लोगों को रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। लेकिन इन सब में आपको एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपको अप्लाई खुद ही करना पड़ेगा, और जब तक आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर नहीं है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और तीसरा प्लेटफॉर्म है इंडीड। इंडीड से भी बहुत अच्छे लोगों को रिजल्ट मिलते हैं कनाडा में। अब कैसे अप्लाई करना है वो मैं अपने मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके दिखाऊंगा कि कैसे आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म्स में। अगर आप रोज 1 घंटा कम से कम दे देते हो और अप्लाई करना चालू करते हो तो आपको कुछ ही महीने में रिजल्ट मिल जाता है। पर रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप अप्लाई करोगे। अगर आपको मुझसे कोई पेड सर्विसेज चाहिए, जैसे पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग या CV एंड कवर लेटर बनवाना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स भी बनाते रहता हूँ, तो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, विच इज़ ए ग्रेट डील फॉर मी। इन सभी जॉब्स को अप्लाई करने के लिए आपको कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, आपको बस रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करना है टू गेट द रिजल्ट। अब दोस्तों, एक सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो खुद अप्लाई नहीं करते, वो किसी को ढूंढते रहते हैं। सर आप अप्लाई कर दो, या किसी एजेंट को पकड़ते हैं या किसी कंसल्टेंट को पकड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अप्लाई करना इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरे वीडियोस के माध्यम से ही आप सीख जाओगे कि कैसे अप्लाई करना है। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इससे आपके लाखों रुपए बच जाते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को इतना अच्छा गाइडेंस मिल रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए इस वीडियो को। इससे आपको ही बेनिफिट रहता है, आप ही के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। आप एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप फर्स्ट मूवर रहते हो आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो 50 या 100 एप्लीकेंट्स में से ही किसी को हायर कर लेते हैं, क्योंकि उनको जल्दी से किसी को बुलाना रहता है, क्योंकि जॉब वैकेंसीज रहती है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ वही लोग मिस करते हैं जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, अप्लाई नहीं करते। आपको रेगुलरली कम से कम 10-20 जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द रिजल्ट। इट विल टेक सेवरल मंथ्स बट इट विल बी वर्थ इट। आपको ज़्यादातर जॉब्स को अप्लाई करने के लिए इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप खुद ही सोच के देखिए, ग्लोबल टैलेंट स्कीम से आपको $40 कैनेडियन पर आवर तक भी मिल रहा है, मतलब 80,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। इतना बढ़िया पैकेज आपको कहाँ पे मिलेगा। बस दोस्तों, रिजल्ट लेने के लिए थोड़ी मेहनत कर लीजिए, आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा भी अलग अलग स्कीम्स चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा। ये दोनों स्कीम्स के बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, वो वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हो ताकि आपको और बेहतर इन्फॉर्मेशन मिले। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए टू सपोर्ट योर सेल्फ, दैट इज़ $2500 कैनेडियन डॉलर्स एंड अबव। आपको पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बतानी पड़ती है टू शो दिस। उसमें फाइनल अमाउंट $2500 कैनेडियन डॉलर्स एंड अबव होना चाहिए, जो इंडियन करेंसी में बोले तो 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 महीने या उससे ज़्यादा की वैलिडिटी बची हो। फिर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब आपको कैनेडियन एम्प्लॉयर से जॉब मिलता है तो जो कैनेडियन एम्प्लॉयर है वो आपको ऑफर लेटर भी देगा और आपको एक लेटर ऑफ इन्विटेशन भी देगा। लेटर ऑफ इन्विटेशन के बेसिस पे ही वो आपको वर्क परमिट इनिशिएट करता है, और वर्क परमिट आपको कोई दिलवा नहीं सकता है। आपको जो भी एम्प्लॉयर जॉब दे रहा है वही आपके लिए इनिशिएट करता है। जो वर्क परमिट का फॉर्म रहता है उसमें आपकी भी डिटेल आती है, एम्प्लॉयर की भी डिटेल आती है। उसमें मेजर डिटेल क्या रहती है, आपका कितने सैलरी पैकेज रहेगा, आपको कौन सी डेजिग्नेशन से बुला रहे हैं, कंपनी किस टाइप की है, मिड साइज है, स्मॉल साइज है, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है आपके लेटर ऑफ इन्विटेशन में और जो फॉर्म फिल किया जाता है उसमें। जो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से पहली बार कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो 1 साल का रहता है। उसके बाद जब आप उसको रिन्यू करवाते हो तो 1, 2 या 3 साल तक का आप रिन्यू करवा सकते हो। कनाडा की एक और अच्छी बात है
कि यहाँ पे आपको अर्ली पीआर भी मिल जाती है। इतनी सारी डिफरेंट स्कीम्स चलती है पीआर के लिए, किसी ना किसी स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो ही जाते हो। जैसे एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन है, हर एक प्रोविंसेस का अलग अलग इमिग्रेशन प्रोग्राम चलता है। अभी बीच में एक स्कीम चली थी टीआर टू पीआर स्कीम, वो शायद वापस आने वाली है, जिसमें जो भी लोग कनाडा में 2 साल से ज़्यादा काम कर रहे थे उनको पीआर मिल रही थी। इसके अलावा भी जब आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको एक्सप्रेस एंट्री में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और उसमें भी आपका पीआर लग ही जाता है। इतने सारे आपको डिफरेंट पीआर के पाथवे मिलते हैं। कनाडा की पीआर लेना मतलब आपको फ्री एजुकेशन सिस्टम, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम, इजी लोन्स कम ब्याज दरों में लाइक 4 to 6%, सिर्फ 5% डाउन पेमेंट करके आप बड़े से बड़ा घर भी ले सकते हो। इतने बढ़िया पर्क्स आपको बहुत ही कम जगह पे मिलते हैं। तो आप आज ही से ट्राई करिए, कुछ ही महीने लगेंगे बट जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो गाइस, जैसे आपने देखा, इस तरीके से आप डिफरेंट प्लेसेस पे अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको रेगुलरली 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा, मतलब 10 से 20 जगह पे आपको रोज अप्लाई करना है। अगर आप ऐसा कंसिस्टेंटली कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं जॉब आ जाता है। मल्टीपल इंटरव्यूज आते हैं, उसमें से एक आप क्रैक भी कर लेते हो। अगर आपको मुझसे कोई पेड सर्विसेज चाहिए, जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या सीवीएन कवर लेटर बनवाना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको ही फायदा रहता है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।